सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। दोनों बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम की कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद के हवाले से दरखास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरखास्तें फाइल की जा सकेंगी। समंदर पार पाकिस्तानी को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरखास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का आयादा। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने ख़ित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इज़हार किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। आइनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा 26वीं आइनी तरमीम और आइनी बेंच पर एतराज़ हैं, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मैसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए धरना वाहिद ऑप्शन है। प्रोग्राम मार्च शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें डी चौक पर 3 लाख अफराद मिल जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट खुद हमसे बात करने आएगी। अली अमीन गंडापुर को माइनस कर दें तो पार्टी के पास एहतजाज के लिए कोई दूसरा चेहरा नहीं। हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबा। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई है क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। PTI के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाज़त नहीं देता। ANP के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि PTI के सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज़्ज़तदार सेनेटर हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इन दोनों मुअज़्ज़ज़ सेनेटर से माज़रत करनी चाहिए। उनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना थे। बिलियन ट्री सोनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह के बाद आग लग जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी और हादी अली ने बैरियर्स हटाए, अवाम को इश्तियाल दिलाया, वीडियो का फॉरेंसिक कराना ज़रूरी है। ईमान मजारी हादी अली के हमरा मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने कहा कि हादी अली की हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। सादा लिबास में मौजूद अफराद को ताकतवर किया जा रहा है। दहशतगर्दी एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है। अडयाला जेल में बानी PTI से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी ने बानी PTI से अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। पाबंदी खत्म होने के बाद बानी PTI की फैमिली से मंगल को ये पहली मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात, सियासी मामलात पर बातचीत की गई। सुई नादरन और सदरन ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें उगरा में जमा करा दी। सुई नादरन ने 64 रुपये 16 पैसे, सुई सदरन ने 669 रुपये फ़ी MMBTU का इजाफा मांग लिया।
पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। मिलने वाले फंड में IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है, जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, हम CPEC के अगले मरहले के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। चीन के सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीन का दुनिया की तरक्की में 30% हिस्सा है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी माशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम हों। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्किया का परचम लहरा दिया। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तुर्किया के कौंसल खान आमद तुर्किया की 101वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कराची प्रेस क्लब चौक पर मुनक्किदा पाक तुर्किया परचम लहराने की वीडियो नशर की गई। तुर्किया के कौंसल जनरल, सरमाकारों और शुरका ने वीडियो पर खिराज तहसीन पेश किया। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी जारी। बैतलाहिया में 2 रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया। इमारत में पनाह लेने वाले 119 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों की तादाद है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की काबिज़ इसराइली फ़ौज से झड़पें, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज की मशरक़ी लबनान में भी बमबारी, 60 शहरियों को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह के शमाली लबनान में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। यमनी हौसियों का भी मकबूजा एशकलान शहर को निशाना बनाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के नए केस की तस्दीक। नौशहरा की 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान में असातिज़ा को तालीम देने वाले उस्तादों की आला तरबियत देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुआवनत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मलाला फ़ंड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत गैर सरकारी तंजीम दूरबीन की मदद से असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। शहजाद रॉय ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्विज़ा MS प्रोग्राम पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में B.Ed प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि मंसूबे के तहत सरकारी स्कूलों की तरबियत के लिए भी टीचर्स एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट न करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपना हदफ हासिल किया। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 पार्क में दौरान डकैती मज़ामत पर लड़का लड़की जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।